Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. Welcome to yet another session of a sort of paper prediction का हमारा जो एस्पेक्ट है उसमें यहाँ पे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो एस्पेक्ट है एंड इनसे रिलेटेड क्या हाई यील्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हमारे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, उनकी मैं आपके लिए लिस्ट लेके आई हूँ. माइंड यू, हम लोग एक करंट अफेयर्स का भी सेशन करेंगे जिसमें आप मेजरली जितने भी मैं यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ एंड सर्टेन एडिशनल पॉइंट्स, वो सब अगर आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पे चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा. लेकिन इस पर्टिकुलर सेशन में आपको बस यहाँ पे क्रिस्प लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मिल रही है जो कि आपको बिफोर सिटिंग फॉर योर एग्जामिनेशन पढ़ के जाना ही जाना है, क्योंकि इसमें से कम 2 से 3 सवाल तो फंसने ही चाहिए एंड दैट इज माय गारंटी. माइंड यू, जब आप एग्जाम देके आओगे तो आप भी बोलोगे मैम थैंक यू सो वेरी मच, आपने ये जो सेशन था वो लिया, क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चंस आए ही आए. तो उसी रो में मैं आप सभी के लिए ये एक और इनिशिएटिव लेके आई हूँ जो कि हम लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई पे हमारे जो प्रीलिम्स 2025 के बच्चे हैं उन सभी के लिए स्टार्ट किया है, जिस पर्सपेक्टिव से उनका जो एग्जामिनेशन का टेंशन है वो थोड़ा ईज अप हो जाए एंड वो थोड़े से ड्यूरेशन में बहुत सारा आउटपुट लेकर के जाए. क्योंकि हम समझते हैं कि ये वाला जो टाइम है आपका वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है एंड उस टाइम में हम आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के. आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इसे लेके आपको जो भी एस्पेक्ट में हेल्प चाहिए तक में. So, before starting up with the session, I need to make certain announcement which is with regards to UPSC 2025 aspirants. So, अगर आप 2025 अपीयर करने वाले हैं तो 13 से 15 मई के बीच में आपके लिए टेस्ट प्लान किए गए हैं जो कि आपके जीएस के हैं. 16 से 17 के बीच में आपको सीसा टेस्ट मिलेंगे एंड 18 मई को आपका एक फुल लेंथ टेस्ट होगा. तो मेक श्योर कि आप इसमें एनरोल करें, क्योंकि ऐसे सारे मॉक टेस्ट आपकी जो प्रेपरेशन है उसको एज देने में काम आते हैं. अच्छा, एक और चीज़ कि जो भी बच्चे 26-27 टारगेट कर रहे हैं, फॉर दैट मैटर 28 टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए यूसीएससी ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है हमारे एंड से. ये हो रहा है आपका 18 मई को सुबह को 11 बजे और शाम को 5 बजे होगा. आपको जो है यहाँ पे कई सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे और साथ में 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है. तो इससे फ़ायदा आपका क्या होगा कि रिवॉर्ड्स के साथ साथ आप हमारे जो भी बैचेस चल रहे हैं उसमें एक बहुत ही अच्छे प्राइसिंग पे खुद को एनरोल कर पाओगे. एंड ऑल्सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप कोड यूज़ करो NST लाइव, जिसके वाया आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं वो भी अवेल हो जाए, ताकि बायलिंगुअल हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, हर बैच में आपका बेसिक से लेके जो एडवांस तक का फीचर है वो बिल्कुल क्लियर हो. तो अब बिना किसी देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से जो सेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट जीएम क्रॉप्स. जीएम क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है जिसमें आप देखो तो वैलिडिटी पे बात उठाई है कि जीएम मस्टर्ड जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अप्रूवल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. नेक्स्ट अप, नोबेल प्राइज़ मिला है अभी जीन रेगुलेशन के केस में इन मेडिसिन, किसको? ग्रे रुफकुन को और विक्टर एम्ब्रोस को. तो इस पर्सपेक्टिव से आपसे पूछा जा सकता है कि जीन रेगुलेशन क्या होता है. देन वी हैव HHGE, जिसमें हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका जो है वो बन गया है पहला ऐसा कंट्री जो हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग अलाउ करता है, जिससे क्या बनते हैं, मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, जिससे बनते हैं आपके डिज़ाइनर बेबीज़. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर आता है हमारा RNA एडिटिंग. अगर आप देखो तो सबसे पहला क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हुआ, तो उस रिस्पेक्ट में दिस इज इंपॉर्टेंट. देन वी हैव ब्रिज रिकॉम्बिनेंस मैकेनिज्म, जिसमें अगर आप देखो तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक नेचुरली एग्जिस्टिंग DNA एडिटिंग टूल जो कि है आपका ब्रिज रिकॉम्बिनेंस मैकेनिज्म, जो कि यूटिलाइज करता है आपके एग्जिस्टिंग जीन्स को ही और जेनेटिक एलिमेंट्स को ही. देन वी हैव वन डे वन जीनोम की अगर हम बात करें तो जो हमारा BRIC और DBT है उन्होंने फर्स्ट फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है वन डे वन जीनोम के केस में. फिर है हमारे पास रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, जो कि अगर आप देखो तो IISc के बच्चों ने डेवलप की है एक नई प्रोसेस जिससे हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं. फिर आता है आपका मेसिटेरिस ओब्लैंसियोलेटा. अब इसका प्रोनाउंसिएशन शायद डिफरेंट हो सकता है, बट नई रिसर्च से हमको ये स्पीशीज़ का पता चला है. ये एक बेसिकली फॉक फर्न है जो कि अभी तक का लार्जेस्ट जीनोम है. फिर आता है DNA रिपेयर. तो DNA रिपेयर के केस में जो साइंटिस्ट है उन्होंने डिस्कवर किया है कि सेल डिवीजन के टाइम पे DNA जो है वो खुद को रेगुलेट करके रिपेयर कर लेता है. उसके बाद आती है हमारी एस्पेक्ट एडिटिंग टूल ISDRA2 TNP-B. तो ये आपका Cas12 न्यूक्लियस का एंसेस्टर है, Cas की फैमिली से आता है एंड ये आईकार ने मेजरली अभी अभी डिस्कवर किया है.
नेक्स्ट अप वी हैव एक्सोसोम्स। एक्सोसोम्स की बात करें तो ये आपकी जीनोम बेस्ड एडिटिंग के काम आता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इसमें एडवांसमेंट्स किए हैं। फिर आता है CAR-T, जिसमें अगर आप देखो तो सबसे पहले जो हमारी होम ग्रोन जीन थेरेपी है उसके बारे में बताया गया है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कैंसर के ट्रीटमेंट के तौर पे लॉन्च की थी। फिर आता है हमारा स्टेम सेल, जिसमें सबसे पहली बार टाइप 1 डायबिटिक वुमेन का जो है वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल किया गया, क्योंकि इनके सेल्स को स्टेम सेल्स की मदद से रीप्रोग्राम कर दिया गया, जिसकी वजह से इसको एज अ ट्रीटमेंट मोडालिटी यूज़ किया जा सकता है। फिर आता है आपका OOC टेक। OOC क्या है? आपका ऑर्गन ऑन चिप टेक्नोलॉजी, जो कि बूस्ट कर सकता है हमारा बायो E3 की जो एस्पेक्ट है, विच इज बायोटेक फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, जिससे आप पर्सनलाइज मेडिसिन भी बना सकते हो। देन वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया। ये मेजरली अभी पार्किंसन डिजीज का हम लोग को ट्रीटमेंट मिला है और वो माइटोकॉन्ड्रिया से मेजरली हो सकता है, तो उसी की वजह से ये आया आपके बातों में, डायनामिक में। फिर आता है यूनिफाइड जीनोमिक चिप, जिसमें अगर आप देखो तो प्राइम मिनिस्टर ने सेक्स सॉर्टेड सीमेंट टेक्नोलॉजी के लिए, जिससे कि लाइफ स्टॉक का बेहतर हो सके, ये आपका प्रोग्राम लॉन्च किया है। फिर आता है बायो E3 पॉलिसी, जिसमें हम हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग पे जो है वो फोकस कर रहे हैं, जिससे हमारा बायो E3 का जो कॉन्सेप्ट है वो केटर टू हो जाए। देन आता है हमारा एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिसर्चर्स ने एक ऑर्गेनेल को डिस्कवर किया है, जिसको नाइट्रोप्लास्ट बोला है, एंड अगर आप देखो तो वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, इसीलिए दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर आता है वोल्बाशिया बैक्टीरिया। वोल्बाशिया बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि इनकार्सिया फार्मोसा से हम लोगों को रिड देने के लिए या फिर छुटकारा पाने के लिए हम लोगों ने ये डिस्कवर किया। फिर आती है हेफलिक लिमिट। वाई इज इट इंपॉर्टेंट? क्योंकि लियोनार्ड हेफलिक जो है ही रिसेंटली पास्ड अवे एंड हेंस दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है नैनो फर्टिलाइजर्स, जो हमने इकोनॉमिक्स में भी डिस्कवर किया था। तो नैनो फर्टिलाइजर्स इफ्को ने बनाया था एंड इसको अप्रूवल मेजरली अब मिल चुका है, तो इसलिए वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। फिर आता है गोल्डीन, जिसमें एक एटम थिक आपकी गोल्ड की शीट बनाई है साइंटिस्ट ने, तो इसीलिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। और हम ये सब कहाँ पढ़ते हैं? ये सब हम पढ़ते हैं आपके नैनोटेक में। फ्यूलरीन अगर आपको याद हो, ग्राफीन, उस पर्सपेक्टिव में अब आ गया एक और गोल्डीन। फिर आता है फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड। फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड की अगर हम बात करें तो ये आपके हाई स्पीड रोटेशन वाले डायमंड्स होते हैं, जो कि बेरी फेज में हमें मेजरली मिल जाते हैं। फिर आता है आपका पाइजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर, जिसको अगर आप देखो तो सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस ने डिस्कवर किया है, जिसके पर्सपेक्टिव से इफ़ यू सी तो इट इज़ अ नैनो कंपोजिट, जो कि आपके सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी मिला था अभी, किसको मिला था? मशीन लर्निंग में मिला था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी हिंटन को। ठीक है, एक और पर्सपेक्टिव आ गया नोबेल प्राइज का। उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारा भारत जन। भारत जन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने लॉन्च किया एक ऐसा इनिशिएटिव है जो जेनरेटिव AI पे मेजरली आपका काम करेगा। देन कम्स FRT। FRT क्या है? FRT है आपका फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक या जो टेक्नोलॉजी है हमारी, उस केस में नीति आयोग ने जो भी वाइट पेपर रिलीज किया है, तो इसीलिए इट इज़ इन न्यूज़ एंड हेंस वी शुड नो अबाउट इट। फिर आते हैं डीपफेक्स। डीपफेक्स से तो आप सभी अवगत ही होंगे कि कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा था पिक्चर्स को, वीडियोस को, फॉर द वेरी पर्पस ऑफ डिस्टॉर्टिंग इन्फॉर्मेशन। फिर आता है सेरा। सेरा है आपका जनरेटिव AI फॉर पब्लिक हेल्थ, जो कि WHO ने फिलहाल अनवेल किया है, तो इसीलिए अगर आप देखो तो ये इंपॉर्टेंट है। देन डिजिटल ट्विंस, जो कि अक्रॉस द इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अभी यूज़ किए जा रहे हैं। फिर आता है विश्वस्य। विश्वस्य की अगर आप बात करो तो ये नेशनल ब्लॉकचेन स्टैक है, तो जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन ने मेजरली आपका लॉन्च किया है। फिर आता है वेब3। वेब3 के केस में अगर आप देखो तो इंडिया का जो शेयर पूल है डेवलपर्स के केस में वो बढ़ गया है, तो इसीलिए दिस केम इनटू न्यूज़। फिर बिटकॉइन हाविंग। बिटकॉइन हाविंग क्या है? ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है जिसने रिसेंटली हाविंग की हुई है। आपको हाविंग क्या होता है वो पता होना चाहिए। फिर आती है 4D प्रिंटिंग, जिसके केस में आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स और आपके एडवांस मेडिकल ग्राफ्ट्स के लिए बनाए गए हैं, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर आता है BCIS। BCIS क्या है? ये आपका न्यूरालिंक के एस्पेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जिसमें अब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट जो है वो लगाया जाता है। दिस हैज़ बीन गिवन अ ब्रेक थ्रू स्टेटस बाय द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रेक थ्रू क्यों बोला है वो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के केस में अगर आप देखो तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम एक हाई कंप्यूटिंग और एक हाई परफॉर्मेंस सिस्टम है, जो कि वेदर और क्लाइमेट रिसर्च में काफ़ी काम दे रहे हैं।
रहे हैं फिलहाल। फिर आता है लाइफाई टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो इनोवेशंस के एस्पेक्ट में डिफेंस में किया जा रहा है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर आते हैं आपके सेमीकंडक्टर, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि सेमीकॉन हुआ था अभी, सेमीकॉन के बारे में जरूर से पढ़ लेना। अभी फिलहाल इंडिया जो है वो ऐसे ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल हो जाता है। देन कम्स नास अगर आप देखो तो क्या है, नास आपका एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, राइट। जैसे आपका कौन सा होता है, जैसे आपका ईयास होता है, सास होता है, पास होता है, वैसे ही नास है, ठीक है। फिर आता है न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, जो कि आपकी अगेन IISc ने बनाया है, जो कि न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग में एक ब्रेक थ्रू है। फिर आता है आपका हिग्स बोसॉन, सो नोबेल लॉरिएट जो हिग्स थे वो भी रिसेंटली पास अवे कर गए, इसीलिए ये फिर से पिक्चर में आया। फिर आते हैं न्यूट्रिनोज, जिसमें अगर आप देखो तो इंटरनेशनल लोवा कोलैबोरेशन ने न्यूट्रिनोज की जो फाइंडिंग है, जो माइटी राजू में आता था, वो मेजरली आपका कोट अनकोट किया है कि हम लोगों को न्यूट्रिनोज मिल गए हैं। देन कम्स ग्रेविटेशनल वेव्स, जिसके बारे में हम टाइम एंड अगेन बात करते ही जा रहे हैं जब SNT डिस्कस करते हैं, बिकॉज वी सी दैट देयर इज अ काइंड ऑफ मर्जर जो न्यूट्रॉन स्टार और मिस्ट्री ऑब्जेक्ट के बीच में हमको दिखाई दे रहा है। तो ये जो मर्जर है वो ग्रेविटी के बिना हो ही नहीं सकता, तो उस रिस्पेक्ट पे ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो इंटरप्ले में आई। फिर आता है आपका एंटी मैटर, अगर देखो आप तो एंटी मैटर रिसेंटली साइंटिस्ट ने स्पॉट किया है, क्योंकि जो मैटर था उसके ऑपोजिट हमको एक रिलेविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर मिल गया, जिसको ही एंटी मैटर की जो उपाधि है वो मिली। फिर आता है आपका जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप, ऐसे ही 2-3 टेलीस्कोप के यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं, स्पेडेक्स एंड देन BAS, जो कि आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स में बड़े बड़े रोल प्ले करता है। फिर आता है आपका VOM, विच इज़ योर वीनस ऑर्बिटर मिशन, जो कि इंडिया का मेडन मिशन है टू वीनस। देन आदित्य L1 विच वॉज फॉर सन, चंद्रयान 3, फिर RLV के केस में अगर आप देखो तो अभी हमने अपना डेमोन्स्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है एंड इन न्यूज़ है। फिर आता है आपका तृष्णा क्या है आपका, तृष्णा है आपका थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। ये आपका इसरो और फ्रेंच स्पेस एजेंसी जो है उनके बीच में एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। देन एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, जिसके बारे में हम बार बार याद कर रहे हैं, इसीलिए यूनिवर्स भी मैंने दोबारा पढ़ाया था। अगर आपको नहीं पता हो तो इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी लाइव सेक्शन में, तो यूनिवर्स एक बार पढ़ लेना, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स अभी भी कंफर्म किया जा रहा है, बिकॉज देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट जो कि ये सारे जो एक्सपेंशंस हैं उनको मेजरली असेस कर रहा है। देन कम्स आर सोलर स्टॉर्म, जो कि अर्थ ने विटनेस की एक G5 लेवल की। फिर स्पेस डेब्री आ जाता है, जो जिसमें इसरो ने अपने लेवल्स जो हैं वो मेजरली रिलीज किए हैं। देन योर प्लानिटरी डिफेंस एंड MACE, जिसमें अगर आप देखो तो मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोफ एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की गई है, जो कि आपका लद्दाख में हुआ था। फिर आता है स्क्वायर किलोमीटर अरे, जो कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस बनाया अपनी और फंक्शनल हुआ फाइनली। देन कम्स योर ब्राउन ड्वार्फ एंड वाइट ड्वार्फ, विच इज़ योर ड्वार्फ प्लैनेट्स, जिसको आपका जो जेम्स वेब का टेलीस्कोप है उसने मेजरली असेस किया था, ऑब्जर्व किया था, तो उसी रिस्पेक्ट में ये दोनों भी आ गए आपके डिस्कशन में, राइट। फिर आता है आपका प्लंजिंग रीजन, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसने एक प्लंजिंग रीजन डिस्कवर किया था, जो कि आइंस्टीन की थ्योरी के अकॉर्डिंग चलता था, तो ये भी आपका दोबारा से पिक्चर में आया। देन केम ट्रोजन एस्टेरॉइड्स, जिसकी डिस्कवरी अगर आप देखो तो 2019 में हुई थी। इसने इस्टेब्लिश किया था कि हाँ भाई, सेलेशियल बॉडीज रन करते हैं आपके जितने भी जायंट प्लैनेट्स हैं उन सबके आसपास। फिर आया आपका रूमी 1, विच इज़ इंडियाज फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, जिसका नाम रखा गया है रूमी 1। देन वी हैव स्पेस बेस्ड सर्वेलांस, जो कि एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मेजरली प्रपोज की थी कि हम लोगों को मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए भी सर्वेलांस स्पेस में भी बनाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि कैसे नॉर्थ कोरिया जो है वो काफ़ी सारे अपने स्पाई रॉकेट जो है वो भेज रही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो उसके बेसिस पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग सर्वेलांस मेंटेन रखें, जिससे कि हमारी कंट्री की जो इंटेग्रिटी है वो क्वेश्चन ना हो। फिर आता है आपका मंकी पॉक्स, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फिलहाल डिक्लेयर किया था एज एन इमरजेंसी। देन एनटीडीज के केस में अगर आप देखो तो ये आपके नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस होते हैं, जिसमें इंडिया जो है वो 3rd कंट्री बन चुका है, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं फिलहाल। देन कम्स योर AMR, विच इज़ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के पीछे जितनी भी हमारी रिसर्चेस हो रही हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो ट्यूबरकुलोसिस भी एंड वेरियस डिजीजेस हमारे माइक्रोबियल रेजिस्टेंट हो चुके हैं, तो उस बेसिस पे AMR बिकम्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन योर FDC, विच इज फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन
एंड देन योर जीनो ट्रांसप्लांटेशन, जो कि फर्स्ट ह्यूमन रिसिपिएंट एज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, वो उनकी डेथ हो गई, उसकी वजह से ये जो जीनो ट्रांसप्लांटेशन है वो पिक्चर में आया। हालांकि जीनो ट्रांसप्लांटेशन पे क्वेश्चन आई थिंक आ चुका है ऑलरेडी, बट यस फिर से आ सकता है। फिर आता है आपका ट्रांसप्लांट एलिमिनेशन, जो कि WHO में अगर आप देखो तो 5th माइलस्टोन पे रिपोर्ट करता है, विच इज़ योर ग्लोबल ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन के बारे में फ्रॉम द पीरियड 2018 टू 2023। फिर आता है आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसमें रीसेंट स्टडी ने रिवील किया है कि जिनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है उनको टाइप 2 डिजीजेस, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड योर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस वो ज़्यादा होते हैं। देन आपकी डेंगू की वैक्सीन जो है वो अभी बन चुकी है, तो उस रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा हमने एडवांसमेंट किया है। देन हेपेटाइटिस ए की भी बन गई है, दिस इज़ नॉट अबाउट डेंगू, दिस इज़ अबाउट हेपेटाइटिस, तो उस रिस्पेक्ट में भी अगर आप देखो तो ये हमने टेक एडवांसमेंट किया है। फिर आता है CDT मेजरली आपका नेसल बूस्टर वैक्सीन है। फिर आता है फेरोप्टोरिस आपका सेल डेथ का मैकेनिज्म है, जो कोविड-19 में जब भी लंग डिजीज होते हैं उस टाइम पे एग्जिस्ट करता है। देन जिलिटॉल विच इज़ एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, जिसने हेल्थ रिस्क काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट की हैं। जिलिटॉल के बाद आता है मिथानॉल पॉइजनिंग, जो कि टाइम एंड अगेन अगर आप देखो तो जो कच्ची दारू है उसकी जो न्यूज़ आती रहती है उस रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच इज़ वेरी प्रेवलेंट इन बिहार। तो उस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो देर आर मेनी सच एग्जाम्पल्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मिथानॉल पॉइजनिंग भी। फिर आता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसमें अगर आप देखो तो क्रिटिकलिटी ऑफ 500 MWE के साथ हमारा जो एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो ऑलरेडी हम पायलट स्टडी के लिए अपना छोड़ने वाले हैं। फिर आता है स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर, जिसमें बजट 2024-25 में जिसको अनाउंस किया गया है अंडर द वेरी पर्सपेक्टिव ऑफ भारत स्मॉल रिएक्टर। देन टोकामैक, जिसमें कोरिया ने सन से 7 टाइम्स ज़्यादा, सन की कोर से 7 टाइम्स ज़्यादा टेम्परेचर का जो है क्या लॉन्च किया है आपका टोकामैक। देन गौरव विच इज़ DRDO ने जो मेडन फ्लाइट टेस्ट की है हमारे लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब की, विच इज़ समथिंग दैट वी कॉल एज गौरव, राइट, तो ये भी आ सकता है। देन 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी, जिसमें जापान ने एक ऐसे बैंक नोट बनाए हैं जिन पे 3D होलोग्राम जो है वो लगाया जाएगा, जिससे काउंटर फीटिंग जो हमारे नकली पैसा है वो सर्कुलेशन में ना आए, जिससे डुप्लीकेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाए। फिर आता है ह्यूमन एनहांसमेंट, जो कि आपकी इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो करने की बात कर रही है, तो उसमें ह्यूमन एनहांसमेंट क्या होता है उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो जैसे मैं जैसे चाहूँ खुद को इन्हांस कर सकती हूँ, वो वाली रिस्पेक्ट हमारी ह्यूमन एनहांसमेंट में आएगी, राइट। फिर आता है आपका नाविक, जो कि अगर आप देखो तो अभी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि 100th लॉन्च ऑफ इसरो अभी फिलहाल नाविक के केस में हुआ, राइट। फिर आता है डीप ओशन टेस्टिंग, जिसमें रिसेंटली 4th जनरेशन डीप ओशन की जो टेस्टिंग है अंडर द नेम ऑफ मत्स्य 6000 ये कंप्लीट हो चुकी है, सो यस। देन आते हैं आपके ओवॉइड सेल्स, जो कि रिसर्चर्स का कहना है एक नए टाइप ऑफ ब्रेन सेल्स हैं। देन कम्स योर सैटेलाइट इंटरनेट के केस में अगर आप देखो तो इंडिया जो है वो स्पेस एक्स को टक्कर देने के लिए मेजरली जियो, एयरटेल इन सब के साथ मिलके काम करने की कोशिश कर रही है। फिर आता है आपका संसद भाषणी, जिसमें लोकसभा और मैती ने मिलके एक AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल पार्लियामेंट्री ऑपरेशन के लिए अग्री किया है प्रोग्राम डेवलप करने के लिए। एंड इसी रिस्पेक्ट में हमारे जितने भी प्रीलिम्स से या प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो खत्म होते हैं। माइंड यू ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ UPSC में ही आएंगे, आपके CDS, FCAT, CAPF, CDS, OTA जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं मेजरली उसमें आ सकते हैं। तो माइंड यू ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपके एस्पिरेंट फ्रेंड्स UPSC टारगेट नहीं कर रहे हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने कई सारे जो आपके 1 लाइनर्स हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश की है। तो अगर आपको और कुछ हेल्प और असिस्टेंस चाहिए तो ऑफकोर्स आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। एंड जब भी आप कोई भी कोर्स हमारे यहाँ परचेज करते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू यूज़ द कोड NST Live, जिसके वजह आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं वो अवेल हो पाए। सो इसी के साथ मिलेंगे हम फिर से एक और वीडियो में, जिसमें मैं नंदिनी सिंप्लीफाई करूँगी आपकी जो भी लर्निंग की मोडालिटी है, जो भी लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको काम आएंगी आपके UPSC CSE 2025 में। फिर से मिलेंगे हम इसी चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जिससे कि आपके कोई भी वीडियो जो है वो मिस आउट नहीं हो। आज के लिए बस इतना ही। वी विल सून मीट ईच अदर, नॉट इन पर्सन बट वर्चुअली। सो यस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।